परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्नेही श्रोताजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। और अब तो कहना पड़ेगा देश और विदेश से जुड़े हुए सभी को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि संभवतः आज हमारे पोद्दार जी यूएस से ही जुड़ रहे हैं, कहीं रास्ते में होंगे या यूएस से होंगे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। सबसे पहले इस समय नवरात्र चल रहा है और भारतीय नव वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को भारतीय नव वर्ष की शुभकामना तथा नवरात्र में आपकी साधना उच्च शिखर तक पहुँचे। भगवत कृपा से हम सभी को भगवत शरणागति की दिव्यता प्राप्त हो, इसी मंगल प्रार्थना के साथ आइए समय का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के कुछ चिंतन की हम लोग यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में जो श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय है, जिसका नामकरण हुआ है मोक्ष संन्यास योग। उस मोक्ष संन्यास योग के प्रसंग में अर्जुन की दो जिज्ञासाएं थी। त्याग और संन्यास के विषय में अलग अलग रूप में आप मुझे बताएं। तो भगवान ने अनेकों का मत दे करके फिर अपना निश्चय बोलते हैं। भगवान, अब मैं अपना निश्चय सुनाता हूँ। तो भगवान ने त्याग का विश्लेषण किया और त्याग के विश्लेषण में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की चर्चा करी। तामस त्याग क्या है, राजस त्याग क्या है और सात्विक त्याग क्या है। उसके बाद भगवान ने त्याग का परिणाम 10वें श्लोक में बताया कि जो त्यागी है वो अकुशल कर्म से दुश्मनी नहीं रखता और कुशल कर्म, मन के अनुरूप कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता। वह सत्व समाविष्ट है। और सत्व समाविष्ट का अर्थ मैंने कहा था, अंतःकरण में उसके सत्व वृत्ति ज्ञान धारण करने का सामर्थ्य आ जाता है, मेधावी ज्ञानवान बनता है, उसके जीवन में संशयों का नाश होता है। उसके बाद भगवान एक बहुत प्यारी बात कहते हैं। यहाँ 11वां श्लोक, हम लोगों ने 10वें श्लोक तक की चर्चा करी, चिंतन किया। 11वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया है। भगवान ने त्यागी जो तत्व है उसका विश्लेषण करते हुए कहा, जो देहभृत लोग हैं, देहभृत मतलब जो देह धारण करने वाले, तो कर्माधिकारी है, वे कर्म का पूर्ण रूपेण त्याग नहीं कर सकते। जो कर्म फल त्यागी है उसी को मैं त्यागी मानता हूँ। तो हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं, तो त्याग का मर्म यह भगवान समझा रहे हैं। एक छोटा सा चिंतन करने का मन हुआ
विशेष करके हम लोग संग्रह का मर्म तो सिखाया जाता है, कैसे संग्रह करना, कैसे धन संग्रह करना, कैसे परिवार का संग्रह करना। जो भी विद्याएं जानकारियां हमको मिलती है वो संग्रह का रूप तो बताते हैं, लेकिन त्याग का रूप सब नहीं बताते। हम लोग विचार करें, यदि उच्च स्थिति किसी को प्राप्त करना है तो हमें त्याग की वो दिव्य विधा को भी समझना ही पड़ेगा। एक छोटी सी कथा से मैं आज की चर्चा को प्रारंभ करना चाहूँगा। दो मित्र थे, वो यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में एक मित्र ने कहा कि जो मैंने पकड़ लिया अब उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और दूसरा मित्र कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो जो अच्छी चीज़ मिले उसको पकड़ूंगा। तो दोनों ही यात्रा करते हैं। एक को स्वर्ण मिला, कुछ बर्तन मिले होंगे, कोई स्वर्ण से नीचे की कोई चांदी मिली होगी। तो एक ने पकड़ लिया चांदी को, दोनों हाथ में मुट्ठी बंधे हुए उसके चांदी के सिक्के से। दूसरे व्यक्ति ने भी चांदी को पकड़ लिया है, वो आगे बढ़ रहा है। वो व्यक्ति, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तब क्या हुआ, तो एक व्यक्ति ने देखा, दोनों ने देखा कि वहां तो महाराज चांदी की जगह सुवर्ण के सिक्के थे, सोने की गिन्नियां थी। एक ने तो संकल्प लिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं त्याग नहीं करूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। तो अब उस तो मुट्ठी से पहले वो चांदी वाले सिक्के को हटाना पड़ेगा, लेकिन संग्रह तो किया उसने, त्याग नहीं करूंगा ये बात कर दी। तो वो यूं ही सोने के सिक्के को नहीं उठा पाया। दूसरा व्यक्ति चांदी को एक तरफ रख करके फेंक करके उसने सुवर्ण उठा लिया। अब आगे बढ़े तो पहले वाले के हाथ में तो चांदी के ही है, दूसरे के हाथ में सुवर्ण के हैं। महाराज हीरे मिले अब तो उसके बाद उसने सुवर्ण को भी फेंक कर बड़े कीमती हीरे इत्यादि ले लिया। अब विचार करना, यदि दूसरा व्यक्ति त्याग नहीं कर, जिसने त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं, वो तो जहां जैसा था वैसा ही रह गया, कुछ उसको उच्च स्थिति हासिल नहीं हुई। लेकिन जिसने त्याग किया है, छोड़ा है, उसको क्या क्या स्थिति प्राप्त होती है, इसका दर्शन हम लोगों ने यहाँ देखा है। तो त्याग का मर्म यह है, हमारी स्थिति बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है। वेदांत की भाषा में एक शब्द का मैं प्रयोग करूं, त्याग का मर्म यह है, वो त्यागी व्यक्ति संपूर्ण उपाधियों से मुक्त हो सकता है, उपाधियों का बाध हो सकता है। उपाधियों की निवृत्ति होना ही असली त्याग है, असली संन्यास है। इसलिए तो भगवान कहते हैं वो तो गुणों को भी छोड़ देता है, सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये भगवान कहते हैं। तो यहाँ एक सूत्र और पकड़ना, भगवान ने ये कहा, कोई व्यक्ति देह धारण करे और कहे कि मैं इसे छोड़ दूंगा, तो भगवान ने कहा संपूर्ण कर्म तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। त्याग के मर्म को यहाँ समझाया ठाकुर जी ने, त्याग जीवन में आवश्यक है। संसार में रहो, देह धारण करो, लेकिन फिर भी त्यागी बनो। कैसे संभव है? ये तो ऐसी बात हो गई, कोयले के खदान में भी जाओ लेकिन कोई काला टीका भी तुम्हारे में, काला कोई अंश भी न लगे। कोयले के खदान में जाना हो और काले से बचना हो तो गीता के इन सूत्रों को पकड़ना। कर्ममय संसार में रहकर कर्म करते हुए कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है, ये भगवान गीता में सूत्र देते हैं। इसलिए आज हम लोग 18वें अध्याय का जो 11वां श्लोक पर चिंतन करने जा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसी दृष्टि से भी है कि भगवान पहली दो बातें यहाँ कह रहे हैं। एक तो भगवान कह रहे हैं कि त्यागी जो होगा, देहभृत देहभाधारी कभी संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं सकता,
लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वो सबसे बड़ा त्यागी होता है। श्लोक तो बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। तो आइए पहले इस श्लोक का हम पाठ करें। 11वां मंत्र है, नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। बहुत ही प्यारा मंत्र है। भगवान इसका पहले अन्वय देखिए। ही देहभृता अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम तु यह कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। इसका अर्थ समझ लें। भगवान कहते ही, क्योंकि अर्जुन देहभृता अशेषतः कर्माणि, देहधारी व्यक्ति से अशेषतः समूचे रूप से, देहधारी द्वारा समूचे रूप से कर्माणि कर्मों का त्यक्तुम न शक्यम, त्याग करना संभव नहीं है। तू किंतु यह मतलब जो कर्म फल त्यागी, कर्म फल का त्याग है करता है, कर्म फल का त्यागी है, सत्यागी, वह त्यागी है, इति अभिधीयते, ऐसा कहा गया है। इसका दो पार्ट समझना। पहला पार्ट ये बताया, देह है तो तब कर्म रहेंगे, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है तो वो वास्तव में त्यागी है, वो सन्यासी है। देहाध्यास, देहाध्यास का अर्थ हुआ है देह के प्रति आत्मबुद्धि। देहधारी हूं मैं, जीव बुद्धि है, तब तक समुचे कर्म का त्याग संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, हमारा जो शरीर है ना, देह शब्द है, शरीर कहाँ किसका है? बोले शरीर जो है एक प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति को आप देखें सदा ही क्रियाशील है। गीता का भी सिद्धांत है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। क्रियमाणानि, क्रियमाणानि का अर्थ होता है प्रकृति निरंतर कर्म कर रही है, प्रकृति में निरंतर कर्म हो रहा है। और शरीर किसका है? बोले प्रकृति का है। प्रकृति का इसीलिए है क्योंकि शरीर यहीं रहना है, इसे प्रकृति से मिला है। इसमें 5 पंचायत है भाई इसमें। जो ये पंचायत का माल होता है ना, जिसको कहते हैं पंचायत, बोले किसका? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का है, पंचायत का माल है भाई, हमारा अपना नहीं है ये शरीर, तो 5 का है। तो इसका मतलब प्रकृति और 5 चीज देखिए जरा। शरीर किससे बना? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 के 5 क्रियाशील है। तो जब तक शरीर है तब तक शरीर 5 महाभूतों से बनने के कारण ये शरीर भी क्रियाशील है। अतः हम अपने आत्म चैतन्य उसको शरीर के साथ तादात्म्य माने और कर्म का त्याग भी करें, ये तो संभव नहीं है। ऐसे कोई कहे मैं यज्ञ दान तप कर्म जो भगवान ने कहा है वो मैं छोड़ दूं, हालांकि जिसको ठाकुर जी ने नहीं छोड़ने को कहा है वह छोड़ भी दे, तो आप सोचिएगा जरा, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है भाई? कोई भीतर से कर्म का संबंध छोड़ सके, वास्तव में वह छोड़ना माना जाएगा। भीतर से है कर्म का संबंध, जब मैं कहूंगा तो फिर वो बात पकड़ लीजिएगा। कर्म का संबंध कर्म काल में कर्म के साथ संग और कर्म पूरा होने पर फल बुद्धि, ये छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है। कोई समाधि लगा के बैठे, मैं आंख बंद करूं और समाधि लगा के बैठूं,
और मैं कहूं कि मैं कर्म से निवृत्त हो गया। हो सकता है समाधि काल में बाहरी क्रियाओं से तो उसका संबंध छूट गया हो, बाहरी क्रियाओं से उसका संबंध निवृत्त हो गया हो, लेकिन क्या समाधि भी तो एक क्रिया है, समाधि लगाना भी तो एक कर्म है। तो वास्तविक त्यागी कौन है? या फिर सब कर्म है, तो कर्म कर रहा है हर व्यक्ति, देहधारी कर्म कर रहा है, फिर त्यागी कौन है? भगवान नीचे की पंक्ति में कहते, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। जो किसी भी कर्म और फल के साथ संबंध नहीं रखता है, हे अर्जुन, मेरी दृष्टि में वही वास्तव में त्यागी है। ध्यान देना, व्यक्ति जिस भी क्रिया को अपना मानता है, कुछ क्रिया, जो भी कर्म आपके सामने है, उस कर्म को, उस क्रिया को अपना मानता है, तो उस कर्म के प्रति उसका संबंध रहता है। उस संबंध रहता मतलब उस कर्म के प्रति प्रियता आ जाती है। प्रियता का मतलब उस कर्म में आपको अनुकूल लगना, वही तो कर्मासक्ति है। यह कर्मासक्ति कर्म काल में है और भविष्य में मिलने वाली फल बुद्धि, इसको समझना ध्यान से। तो फल की इच्छा को लेकर फलासक्ति हो गई और कर्म के साथ संबंध होने के कारण कर्मासक्ति हो गई। बात पकड़ में आ रही होगी। अतः प्राप्त कर्तव्य को, प्राप्त कर्म को, प्राप्त जो क्रिया है उसको कर्तव्य भाव से करते हुए जिस व्यक्ति ने कर्म करते समय अपनी निर्भरता ठाकुर जी पे छोड़ दी और फल आते समय फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण किया है, भगवान कहते वास्तव में वही त्यागी है, वही महान है, वही वास्तविक कर्म फल त्यागी है, सन्यासी है। यहां आशय समझना थोड़ा सा। आशय है देहधारी हो, फिर मैं स्पष्ट कर दूं, देह को धारण करें, देह के प्रति आत्मबुद्धि भी बने और फिर कहे मैंने कर्म छोड़ दिया। कर्म त्यागी नहीं हो सकता, किंतु त्यागी के स्वरूप को भगवान यहां बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं। कर्म छोड़ना नहीं और त्यागी भी बनना है। समझ रहे हैं ना? छोड़ना भी नहीं है और त्यागी भी बनना है। ये बहुत सुंदर गीता का सूत्र है, इसको पकड़ना है हम सबको। कोई कहे कि मैं इसे छोड़ रहा हूं, तो आप विचार करना, क्या छोड़ना कर्म नहीं है? आंखें बंद करना, उठना, बैठना, भोजन करना, श्वास लेना, ये सभी कर्म है। अरे कोई सब कुछ त्याग करके घर गृह त्यागी बन चुका हो, घर द्वार छोड़ दिया हो, और सन्यासी को भी भूख लगती है तो उसे भी भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो भिक्षा मांगना कर्म नहीं है क्या? इसलिए कर्म से पलायन तो जब तक शरीर है तब तक नहीं बनेगा, कर्म तो रहेगा। और चाहे राजा हो चाहे कोई भिक्षुक हो, राजा भी कर्म करेगा, भिखारी भी कर्म करेगा। मैं ये कह सकता हूं, राजा का कर्म कोई और हो सकता है, भिखारी का कर्म कोई और हो सकता है, अलग कितने भी हो, लेकिन कर्म का होना संभव है। दोनों का कर्म है। इसलिए मुझे देवी भागवत का प्रसंग बहुत प्रिय लगता है, जब श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा तुम कर्म को छोड़ करके विवाह इत्यादि नहीं करूंगा ये कहते हो, तो जाओ एक बार जनक जी के पास। बड़े आर्ग्यूमेंट किया है वहां सुखदेव जी ने। तब वहां जा करके जनक जी के साथ संवाद करते हुए सुखदेव जी ने कई प्रश्न किए, तो जनक जी ने कहा देखो, भीतर से जो असंग है, भीतर से जो त्यागी है, भीतर से समझता है मैं परमात्मा का हूं, मेरे साथ कर्म का लेप नहीं है, वास्तव में वो त्यागी है। यदि ये भाव बन जाए, कर्म हो रहे हैं, प्रभु ने दिया है, हम सहज रूप से कर रहे हैं, चल रहा है,
तो आप जनक जी की तरह राज्य शासन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वशिष्ठ जी की तरह कर्मकांड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्जुन की तरह युद्ध करें तो आप जनक जी की तरह करें तो जनक जी की तरह त्यागी हो सकते हैं। कोई लेप नहीं लगेगा कर्म का, चाहे कर्मकांड कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे युद्ध कर रहे हैं कि राज्य कर रहे हैं। अरे त्याग तो भीतर से होता है ना। त्याग का तात्पर्य हुआ कर्म फल के प्रति अनासक्ति भावना। इसको समझना। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। फिर क्या शक्य है? देहधारियों को कर्म का त्याग शक्य नहीं है, संभव नहीं है। फिर संभव क्या है? केवल इतना है, अपना फलाकांक्षा छोड़ दे, आकांक्षा छोड़ दे। अब आकांक्षा छोड़ने की बात जब भगवान यहां कहते हैं तो इसको और बारीकी से समझना। जब संपूर्ण कर्म जिस साधक ने उस परमात्मा पे छोड़ दिया तो याद रखिएगा उसके लिए फलाकांक्षा अपने आप छूट जाएगी। कर्म भगवत समर्पित होते ही फलाकांक्षा छूट जाएगी। कैसे? जैसे विचार करना, कर्म सहज होगा, फिर कर्म आपके लिए बोझा नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है आश्रय भगवान है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझना, यदि कोई व्यक्ति कहे कर्म मैं करता हूं तो कर्म का आश्रय उसने किसको माना? स्वयं को। उसमें हो रहे हैं, लेकिन इसको और गहराई से जाइए, आपका आश्रय कौन है फिर? यदि कर्म आप में आश्रित है तो आपका आश्रय कौन है? एक उदाहरण से समझ लीजिएगा। जैसे एक व्यक्ति कोई बोझा सर पे लेकर के ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठ तो गया, लेकिन सर से अपना बोझा उतारता नहीं है। आसपास के लोगों ने कहा, महाशय अब ट्रेन में आप चढ़ चुके हैं, यहां जगह उपलब्ध है, तो आप एक काम करिए, सर का बोझा यहां कहीं रख दीजिए। और व्यक्ति क्या बोलने लगा, नहीं भैया, सब कुछ ट्रेन पर ही भारी नहीं होना चाहिए, कुछ तो हम भी ले लें। सब कुछ ट्रेन पे कैसे रख दें, कुछ तो हम भी उठा लें। अब सोचिएगा जरा, वो बोझा उसको किसने उठाया? ट्रेन ने। बोझा कौन ढो रहा है? वो ढो रहा है क्या? जब मेरे आश्रय भगवान है तो कर्म का आश्रय कौन होगा फिर कैसे माने कि मैं आश्रित हूं, कर्म मुझ में आश्रित है? ये तो महामूर्खता वाली बात हो जाएगी कि भाई ट्रेन को सारा बोझा न मिले, कुछ बोझा हम अपने सर पे रख लें। अरे तेरा बोझा जिसने उठाया है, तुझे तेरा भी भार जिसने उठाया है, वो बोझा कौन उठाएगा फिर? इसका अर्थ ये हुआ, हमारा भी आश्रय ईश्वर है, फिर हमारे कर्म का आश्रय हम नहीं हो सकते, हमारे कर्मों का आश्रय भी भगवान ही होगा। ये समझ में स्पष्टता बन रही होगी बात। तो कहने का मतलब इसे और गंभीरता से समझना। अच्छा, ये जो कर्म के प्रति जो अहंकार का भाव आता है, अथवा यूं कहा जाए, जो भगवान कहते हैं नहीं देहभृतां शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः। जब कर्म का आश्रय अपने आप को व्यक्ति कब समझता है, इसको ध्यान से समझना। जब हम लोग कर्म का चयन करते हैं, चॉइस करते हैं, मतलब चुनाव करते हैं। और कर्म का जब चुनाव होता है ना, तो फल की आकांक्षा बन जाएगी, तो त्यागी नहीं हो सकता है। जहां कर्म का चुनाव होगा वहां फल की आकांक्षा बनी रहेगी। फिर अब कर्म में सफलता, उस कर्म में सफलता की आकांक्षा होगी, हमको सफलता मिले। असफलता का डर बना रहेगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं इस कर्म में। अरे भाई, किंतु जब सब कुछ उस पर छोड़ दिया है तो वही असफल है, और कहूं वही सफल है। असफल का आनंद भी उसे ही लेने दिया जाए और सफलता का श्रेय भी उसी के सर पे डाल दो।
क्यों? बोले हमारा भी वही अधिष्ठान है। सब कुछ सफलता असफलता उसी पर है। अच्छा विचार करना, सागर का जो लहर है ना, लहर का अधिष्ठान कौन है? समुद्र है। लहर निकल तो रहे सागर से, लहर का अधिष्ठान भी तो सागर है। एक किसी कवि ने बहुत प्यारी बात कही है, सागर की लहरों पे डाल दी अपनी नाव है, सागर की लहरों पे छोड़ दी अपनी पतवार है। सागर की लहरों पे डाल दी अपनी नाव है, सागर को ही सौंप दी अपनी पतवार है। सागर की लहरों को भी जब तेरा ही सहारा है, तो फिर क्या मझधार है और क्या किनारा है? फिर क्या मझधार है, क्या किनारा है? इसलिए भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान एक बहुत सुंदर स्तोत्र लिखते हैं, षटपदी। उसमें क्या कहते हैं? सत्य पिभेदा पगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्तुम। तुम तो लहरे हो, निकले सागर से हो। तुम ये कह सकते हो सागर मेरा है, भले ही न कहो, ये तो कह सकते हो मैं सागर का हूं, मैं प्रभु का हूं। तो वही सर्वाधिष्ठान है हमारा, आपका, हमारी क्रियाओं का, हमारे कर्मों का सर्वाधिष्ठान यदि वह है, तो फिर कर्म का कर्ता हमें बनना नहीं है। और कर्म का कर्ता नहीं बनना है तो कर्ता वह है, तो फल भी उसी के चरणों में है। वही सब कुछ है, हम तो केवल निमित्त हैं। मैं गीता के आधार पे कहूं, ये निमित्त शब्द गीता का बहुत प्यारा शब्द है, बहुत ही प्यारा। कर्म के लेप से मुक्त होना। और प्रिय स्वजनों, मैं आज आपसे नवरात्र का ये द्वितीय दिवस है, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, स्वयं को निमित्त मानना चालू करो। केवल निमित्त कहो। निमित्त कहने का तात्पर्य हुआ एक कुंजी की तरह है महाराज, एक चाबी की तरह। जीवन के संपूर्ण जो संशय इत्यादि के ताले को खोल दे महाराज, ये निमित्त शब्द है, ऐसी चाबी है। सभी साधकों को ये शब्द पकड़ना चाहिए। मैं आज एक विचार कर रहा था निमित्त के विषय में, एक मेरे मन में उदाहरण आया। जैसे कमरे में एक खूंटी टंगी होती है ना, और कुछ खूंटी पे हम लोग क्या करते हैं, कभी आते हैं बाहर से तो कोट टांग देते हैं। उस खूंटी पे हमने क्या टांगा? कोट। आज कोट टांगा, कल हम कोट पहन के नहीं गए थे, कमीज पहन के गए थे, और आपने कल आके कमीज टांग दिया। अब खूंटी एक थोड़ी कहती है कि भैया कल तो तुमने कोट टांगा, आज हम कमीज टांगने नहीं देंगे। यदि कल कोट टांगा है तो आज भी कोट ही टांगो, नहीं टांगने देंगे हमको कमीज को। अरे भाई, खूंटी है, निमित्त है, आज उसमें कोट टांगा है, कल कमीज टांगेंगे, परसों पाजामा टांग देंगे, टेक देंगे। और कोई कहे नहीं, आज तो इस कोट में रुपए थे और कल खाली कोट टेक दिया आपने। नहीं, ना हानि है उस खूंटी को, चाहे रुपया टेगो, चाहे कुछ भी टांगो उसके ऊपर। खूंटी कभी नहीं कहती ये टेकने देंगे, ये टेकने नहीं देंगे, तुम टांगो बस। जय पराजय। और देखो, कुछ नहीं टांगा तो खूंटी ये नहीं कहती हाय मैं तो मर गई, मैं मूल्यहीन हो गई, मेरा नेग्लिजेंसन हो गया, मैं तो नेग्लिजेंसी हो गई। खूंटी निमित्त है। हम उसी तरह से खूंटी की तरह बने, जो प्रभु को टांगना हो उसे टैग जाने दो, कोई फल की आकांक्षा नहीं। कभी टांगे मौज, कभी नहीं टांगे तो भी मौज, निमित्त बनना है। इसलिए तो गीता का इतना प्यारा शब्द है। आप सोचिएगा, अर्जुन में कर्तृत्व का भाव होता, अर्जुन यदि कर्म करने वाला होता तो महाभारत का युद्ध अर्जुन जीत पाता? कभी आप चिंतन करना।
इसलिए तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, जब भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराया, भगवान के मुख में सारे कौरव मरे हुए दिखाई दिए। तो अर्जुन ने कहा सब क्या है? द्रोण मरे हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च कर्णम तथान्यानपि योध वीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान। बोले महाराज इन सबको मैं देख रहा हूं आपके मुख में, ये मरे हुए को देख रहा हूं। बोले तुमने थोड़ी मारा है अर्जुन, मैंने पहले ही इन सबको खत्म कर दिया, मार दिया। तो प्रभु आपने मार दिया तो फिर मुझे क्यों बुलाया? निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम्हें निमित्त बनाना है, और निमित्त बनोगे तो कभी भी कर्म का लेप नहीं लगेगा, कर्म बंधन नहीं होगा। इसलिए एक बात मैं आपसे कहूं, निमित्त बनना, ठाकुर का निमित्त है हम, ठाकुर जैसा चलाएं उसकी कठपुतली है हम। हनुमान जी महाराज जब आए ना, लंका जली, तो हनुमान जी ने एक प्यारा श्लोक, एक कहाँ का श्लोक है मुझे नहीं मालूम, हनुमान जी कहते हैं निश्वासे नैव सीताया राजन कोपानले नते दग्ध पूर्वा तुषा लंका निमित्तम अभवत कपि। महाराज आपके प्रताप से, सीता जी के निश्वास से लंका तो पहले से ही जल गई थी, तो हनुमान तुम क्यों गए? तो आपने मुझे निमित्त बनाया। निमित्त बनना है। भगवान कहते हैं निमित्त बनो, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण शेषतः। देहवान मानना और तुम कर्म से मुक्त होना ये संभव नहीं है। देहवान बनो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा हो ठाकुर जी के द्वारा, देह भी तो उन्हीं का है, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब तेरा है लेकिन तू मेरा है। मेरा संबंध कर्मों से नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा से। थोड़ा वेदांत में प्रवेश करूं तो देखो, एक कर्म बंधन एक और कारण से आ सकता है। जब व्यक्ति देहवान शब्द का प्रयोग किया, देहभृत शब्द का भगवान ने नहीं, देहभृताम सत्यम। देहवान मानना इसका मतलब जानते हैं, स्वयं को परिच्छिन्न मानना। परिच्छिन्न मतलब एक सीमित दायरे में। संस्कृत भाषा में देह शब्द कैसे बनता है? देह उपचय, जैसे कई चीजों को एकत्रित किया ना, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, पत्थर, बालू, ये सब मिला के घर बना, इसी तरह से देह बना। इसलिए देह का मतलब कई उपकरण, कई चीजें यहां मिले हुए हैं, जिसको कहा जाता है ना, कहीं का ईंट जोड़ा, कहीं का रोड़ा जोड़ा और भानुमति का कुनबा बना, ये स्थिति है। तो देह, देहभृत शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है देह, देह बिभरति इति देहभृत, तेन देहभृता। मतलब मैं देहवान हूं, मेरा शरीर है, तो शरीर को अपना मानो, शरीर के साथ संबंध जोड़ो और कहो कि मैंने कर्म छोड़ दिया, ये असंभव है। अतः कर्म नहीं छोड़ो, कर्ता भाव छोड़ो। बात पकड़ में आ रही होगी। कर्म को जो भगवान ने दिया उसको सहज रूप से करो, कर्ता भाव छोड़ो। कर्म होंगे, भाव यह है हमें करना है, लेकिन कर्ता भाव से नहीं करना है। कर्ता तो परमात्मा है, भाव यह है अब मुझे जो ठाकुर जी ने दिया करना, चाहे रो रो के करें, जैसा अब करना है तो आनंद से करें, निरंतर करें, मन को लगा के करें। क्योंकि देखो थोड़ी से भी मन को इधर उधर करोगे ना, बड़ा गड़बड़ करता है मन। ये मनीराम है ना, मत पूछो, ये बहुत चंचल है, घुमाता रहेगा। इसलिए काम करो, कर्म भी होता रहे और मनीराम को ठाकुर जी से जोड़ते रहो। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है ना, मन को काम देना पड़ेगा, नहीं तो मन बैठा बैठा व्हाट्सएप और फेसबुक में इतना खो जाएगा, इधर उधर की चिंता करता रहेगा। तो क्या करना होगा, इसको अच्छी तरह से पकड़ो,
एक कहा जाता है ना, एक व्यक्ति ने एक भूत को जिन को सिद्ध किया, कहा कि मैं सिद्ध हो गया हूं, बोलो क्या काम है? बोले मुझे एक काम करना है। बोले तेरा हर काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा स्वभाव है कभी खाली नहीं बैठूंगा, खाली तो मुझे बैठना ही नहीं है। याद रखना, जिस दिन तुम काम नहीं बताओगे मैं उसी दिन तुमको खा जाऊंगा। ये पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी इस कथा को सुनाया करते थे। अब एक काम करो 2 मिनट में करके आ जा, एक काम करो तुरंत करके आ गया। अब तो महाराज काम न हो तो खा जाएगा। तो बाबा के पास गए, बोले एक खंबा टांग दो, खंबा लगा दो आंगन में, उस भूत से कहो तुम इसके ऊपर और नीचे होते रहो, काम हो जाए तो काम बताओ, काम नहीं इसके ऊपर जाओ नीचे करो, ऊपर नीचे होते रहो। फिर ये मन कष्ट, ये मन ही ऐसी स्थिति है महाराज, भूत ही मन है। तो प्रभु का के नाम का एक खंबा है, इस मन को उस नाम के खंबे में लगाओ, ठाकुर की सेवा के खंबे में लगाओ, निरंतर नाम जपो। इस समय तो नवरात्र चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो आप विचार करना, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। 21,000 तो 24 घंटे में, मतलब मिनट में 15 बार देखा जाए तो। रात वाली बात छोड़ दो, उसका आधा कर दो, 10,800। लोगों को लगा नहीं भैया ये भी ज्यादा है, तो 108 कर दिया। कम से कम इतना मैं तो कहूंगा भाई, जितना हो सके कमाई करनी है हमको, इसकी नाम की कमाई करनी है, अपनी साधना की कमाई करनी है। नाम लेना, खूब लो नाम। हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी यहाँ जुड़े हुए हैं, वो पार्क में जाते हैं ना, यही गाते बोलते राम 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 एक, राम 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 2, राम 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 3। ये क्या है? यही तो है, हर श्वास में प्रभु का नाम हो, एक एक श्वास उसमें बिना नाम के न जाए, ये विचार कर लेना चाहिए साधकों को विशेष करके। अच्छा, हम लोग नोट गिनते हैं ना, एक आपको 500 की 100 की गड्डी मिल गई, ठीक है, अब आप गिनने लगे। अब आप विचार करिए, यदि गिनते समय 98 हुआ, 98 हुआ, 99 हुआ, तो आप फिर गिनना चालू करेंगे, गलती कहां हो गई? क्योंकि एक गलती हुई तो 100 का 500 का नुकसान होने का डर है ना, फिर दोबारा गिनेंगे हम। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, ऐसे ही एक श्वास प्रभु स्मरण के बिना चला गया तो गारंटी तो नहीं कि दोबारा गिन पाएंगे, दोबारा श्वास ले पाएंगे। नोट तो चलो दोबारा गिन भी लेंगे, लेकिन राम नाम गिनते गिनते श्वास चला गया तो ठीक है, लेकिन क्या वो श्वास दोबारा ले पाएंगे? इसीलिए भगवान यहाँ बहुत प्यारी बात कहते हैं, हमेशा नाम लो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। देह त्याग करते समय वृत्ति अच्छी बनानी चाहिए, उसके लिए अभी से हमको नामस्मरण में अपना ध्यान देना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कर्म त्याग देहधारियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन भगवान नीचे की पंक्ति बहुत प्यारी कहते हैं, हे अर्जुन इतनी बात अच्छी तरह से पकड़ लो, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। यह बहुत प्यारा मंत्र है। हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग करने वाला ही त्यागी है। कर्म त्यागी को आप त्यागी मत कहिए, क्योंकि शरीर है तो कर्म चलेंगे, और शरीर में रहते हुए कर्म करते हुए त्यागी कैसे बना जा सकता है? जो कर्म फल का त्याग करे। एक तो चर्चा मैंने बताई खूंटी वाली, मतलब निमित्त वाली। तो दूसरा एक बात और बताया, सर्व समर्पण वाली बात। आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं, जो करना है मालिक साहब ने दिया है उसे ही करना है, उसको करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
प्रभु ने दिया है, आनंद से करना है। फल त्याग। फल त्याग का अर्थ क्या है? मैंने बार बार कहा, फल में प्रसाद बुद्धि। कर्म फल का त्याग मतलब कर्म करते समय बड़ी निष्ठा से, भगवान का नाम भी ले रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिएगा इस नाम से मुझे क्या प्राप्त होगा, ये तो दिमाग से निकाल दो। न मैं टाइम पास के लिए ले रहा हूं, नाम लेना ही आनंद है मुझे, इससे क्या मिलेगा छोड़ दो। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, हे कि प्रभु का नाम ले आप क्यों लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे ही नहीं मालूम क्यों लेता हूं। क्यों? बस नाम लेना अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो नाम लेना बिल्कुल हमारा कर्तव्य बने, फलासक्ति रहित होकर। कोई भी नाम, तो मैंने उदाहरण दिया, कोई भी कर्म हो फलासक्ति रहित होकर करें। लेकिन मैं जब भाष्य देख रहा था पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का भाष्य, ये मुझे बहुत प्रिय लगा। यहाँ कर्म फल त्यागी में रामानुजाचार्य जी ने 3 चीजों को लिया है, थोड़ा सा ध्यान दें। रामानुजाचार्य जी कहते, इन्होंने महानारायण उपनिषद का एक उदाहरण दिया। क्या दिया? त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है, इस वचन का आधार लेकर पूज्य रामानुजाचार्य जी कहते हैं, इत्यादि शास्त्रेषु त्यागी इति अभिधीयते, फलत्यागी इति प्रदर्शनार्थ। तो भगवान कहते हैं त्याग की महिमा बहुत है, लेकिन यहाँ भगवान ने फलत्यागी कह करके, केवल फलत्यागी तो केवल प्रदर्शन है, दिखाया है, लेकिन इसमें 3 प्रकार की त्याग की बात कही है। ये रामानुजाचार्य जी का मत है। क्या क्या है? फल कर्तृत्व कर्म संज्ञानाम त्यागी इति त्रिविध संप्रकृतित इति प्रक्रमात्। क्रम से, फल त्यागी से फलादि त्यागी, फल को त्यागना, कर्तृत्व को त्यागना और कर्म फल के संग को त्यागना, कर्म संग को त्यागना। तो फल त्यागना, फल त्यागना मतलब फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। कर्तृत्व त्यागना, कर्तापन, कर्ता मैं नहीं हूं, मतलब जो कुछ हो रहा है उसी के बल से हो रहा है। और जैसे ध्रुव जी ने कहा है ना, भीतर जो योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधर स्वधाम्ना। भीतर से जो कुछ हो रहा है, जो चाहे श्वास चल रहे हैं, मन दिल धड़क रहा है, ये सब आपकी कृपा करुणा से हैं, तो उसके प्रति कृतज्ञता। और तीसरा है कर्म संग, ईश्वर पर निर्भर। तो 3 बातें बताई, फल, कर्तृत्व और कर्म संग। ये 3 के त्याग को रामानुजाचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं, फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें, कर्तृत्व को उन्हीं के बलबूते पे हो रहे ये भाव रखें, कर्ता अपने आप को न माने, और कर्म संग का त्याग पूर्णतया ईश्वर पर निर्भर होकर हो सकता है। तो इस श्लोक में तो दिक्कत नहीं आई होगी। भगवान ने कहा नहीं देहभृता सत्यम, देहधारियों के लिए कर्म त्याग संभव नहीं है, लेकिन जो कर्म फल का त्यागी है वास्तविक त्याग वही है। ये भाव भगवान यहां कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं, देखो कर्म करोगे और फल त्यागी नहीं बनोगे, कर्म के प्रति संग त्याग नहीं होगा, तो 3 प्रकार के फल को लेने के लिए तैयार बैठो। 3 प्रकार के फल ठाकुर जी की ओर से, जिसको बोला जाता है ना रिटर्न गिफ्ट, क्या क्या है? तो 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कर्म फल का जो त्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। अब यहां क्या कह रहे हैं? कर्म फल का त्याग न करे तो उसको कुछ फल मिलता है। कोई हम कुछ करते हैं ना तो उसको उसका रिजल्ट मिलता है। त्यागियों के लिए कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन कर्म फल का जिसने त्याग नहीं किया उसका कोई ना कोई फल है। क्या फल है? ये भगवान 12वें मंत्र में बोलते हैं। मैं एक बार बोलूं फिर आप बोलिएगा। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च
त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि अत्यागिनाम अनिष्टम इष्टम च मिश्रम त्रिविधम कर्मणः फलं प्रेत्य भवति तु सन्यासिनां क्वचित् न। इसका अर्थ क्या है? अत्यागिनाम, अत्यागी का अर्थ क्या है? कर्मफल त्याग नहीं करने वालों को 3 प्रकार के फल मिलते। अनिष्टम, अनिष्टम मतलब दुखद, दुख वाला फल जो आप नहीं चाहते ऐसा फल। इष्टम जो आपके अनुकूल है वो फल। और मिश्रम, कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल, कभी सुख कभी दुख। 3 प्रकार के फल। जो कर्म फल का त्याग नहीं करता उसको सुखद, दुखद और सुख दुख से मिला हुआ फल मिलता है। त्रिविधम कर्मणा फलम, ये 3 प्रकार के कर्म का फल होता है। और प्रेत्य भवति, यहां भी मिलेगा और प्रेत्य मरने के बाद तो 3 प्रकार का फल मिलेगा ही मिलेगा। अभी मिले चाहे मरने के बाद मिले, मिलेगा जरूर। लेकिन सन्यासी नाम तू, लेकिन सन्यासियों के लिए, त्यागियों के लिए क्वचित न, कभी भी कर्म फल नहीं होता है। ये बहुत गजब का विषय है। कर्म फल जिसने नहीं त्यागा उसको 3 प्रकार के फल, अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित फल। लेकिन जिसने कर्म फल त्याग दिया उनके लिए कहीं भी कर्म फल नहीं मिलेगा, कर्म फल उनको भोगना नहीं पड़ता। तो अब ध्यान से कुछ पंक्तियों का चिंतन करते हैं। भगवान ने कहा अत्यागियों को, मतलब अत्यागी मतलब जो फलासक्ति त्याग नहीं करते, कर्म फल का त्याग नहीं करते, उनको 3 गति की प्राप्ति होती है। 3 फल क्या क्या है? फिर मैं कह दूं, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम। मतलब मनुष्य जिस परिस्थिति को नहीं चाहता है, इस फल का नाम है अनिष्ट। जिसको चाहता है उसको कहते हैं इष्ट। और जिसमें कुछ भाग चाहता है कुछ नहीं चाहता, इष्ट और अनिष्ट, उसको कहते हैं मिश्र। यह किसको मिलता है? अत्यागियों को मिलता है। अच्छा, ऐसे तो देखा जाए ना, 3 प्रकार के फल में इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ये तीनों है अपना। लेकिन हम जैसे लोग जो संसार में हैं, अधिकतर मिश्र फल ही मिलता है, मिश्र फल ही दिखता है। कैसे मिश्र फल दिखता है इसको ध्यान से समझना। मिश्र फल मतलब अनुकूल और प्रतिकूलता के बीच वाला, ये झूलना। जैसे धन है, धन सबको चाहिए, आवश्यक है, धन के बिना गति नहीं है, ठीक है। धन चाहिए, धन का आगमन हुआ तो फल कैसा मिला? इष्ट फल मिला, आपके मन के अनुरूप मिला। अब कभी कभी धन बेकार में खर्चा हुआ, आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ, तो एक चीज ने दोनों प्रकार का फल दिया। धन व्यय करना पड़ा, अथवा टैक्स हुआ, टैक्स में चला गया, टैक्स देना पड़ा बहुत ज्यादा, अथवा चोरी हो गई। धन, उसने दोनों का फल हमको दे दिया। धनागमन में इष्ट फल है और धन व्यय में अनिष्ट फल है। ऐसे ही परिवार है, संयोग में इष्ट फल है, वियोग में अनिष्ट फल है। तो मिश्र फल हुआ कि नहीं हुआ? और आज तक संसार में विचार करिएगा, ऐसा कोई संयोग नहीं हुआ है जिसके साथ वियोग नहीं जुड़ा हो। जो है उसका वियोग होना ही होना है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च, इसको समझ लीजिएगा। तो भगवान कहते हैं तुमको तीनों के फल को लेना पड़ेगा, तीनों फल, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम। इस श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की स्थिति का वर्णन किया, ध्यान से समझना। एक कर्माधिकारी, एक सन्यासी। सन्यास, फिर मैं जो कहूं, सन्यास का अर्थ है भीतरी स्थिति, बाहर से कपड़ों से सन्यास की चर्चा भगवान नहीं कर रहे हैं।
तो भगवान कहते अत्यागी जो होगा, जिसने कर्म फल की आकांक्षा नहीं छोड़ी, कर्म फल में उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं आई, कर्मासक्ति फलासक्ति नहीं छोड़ी, नहीं त्यागा, उनको अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसको भोगना ही पड़ता है। चाहे वो प्रतिकूल पड़े उसके लिए, चाहे अनुकूल पड़े, चाहे अनुकूल प्रतिकूल पड़े, तो भोगना पड़ेगा। चाहे रोकर भोगो, चाहे हंसकर भोगो, चाहे किसी तरह से भोगो, भोगना पड़ेगा। अनिष्टमिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। तो कैसे करें? देखो, सुग्रीव रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुग्रीव को जीवात्मा कहा है। आप लोग गीता का चिंतन सुनते हैं ना, तो गहराई की बात अच्छी तरह जानी जाते हैं। सुग्रीव को जीव कहा है, ठीक है। अब जो जीवात्मा होता है ना, वो हमेशा बाली से डरता है। बाली कौन है? तो बाली है उसका कर्म। कर्म जीवात्मा का पीछा करता है, इसलिए कभी हमेशा सुग्रीव रूपी जीव बाली रूपी कर्म से, प्रारब्ध से डरा रहता है। तो क्या करना होगा? दो उपाय है। उस कर्म से बचना है, कर्मासक्ति से बचना है, फलासक्ति से बचना है, और उस कर्म फल से मुक्त होना है। तो आपको एक काम करना होगा, ऋष्यमुख पर्वत पे बैठना होगा। ऋष्यमुख क्या है? हमारे महात्माओं ने कहा ऋषियों का मुख, संतों का मुख। संतों का मुख क्या है? सत्संग। सत्संग के पर्वत पे बैठो, मतलब सदा सत्संग के शिखर पे बैठो, सत्संग करो, अच्छा संग करो, भगवत चिंतन करो, ऐसा पर्वत ही ऋष्यमुख है। दूसरा, उस सत्संग की शिखर पे बैठ करके गुरु का आश्रय लो। गुरु कौन है? हनुमान जी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी का आश्रय लो, मतलब गुरु का आश्रय हो और नित्य सत्संग हो, वो तो बाली रूपी कर्म से बच सकता है। नहीं तो सबके जीवन में बाली आएगा महाराज, और बाली आएगा तो क्या होगा? सुग्रीव की तरह कहता ना, तजऊं यह शैला, मैं तो भाग जाऊंगा। भागने का ही प्रयास करेगा। और याद रखना, ये दो काम हो जाए, ऋषियों का मुख मतलब सत्संग में बैठो, गुरु की शरणागति पूर्ण हो, तो फिर परमात्मा स्वयं तुम्हारे दरबार पे आएगा। तो तुम्हारे सामने जो कर्म पड़ा है ना, प्रारब्ध पड़ा है, प्रारब्ध मतलब कर्म फल पड़ा है बाली के रूप में, भगवान उसको खत्म कर देंगे। इसको समझना बहुत अच्छी तरह से। सुग्रीव की तरह हम जीव हैं, हमारे पीछे बाली रूपी प्रारब्ध कर्म पड़ा है, वो कर्म फल दे रहा है, परेशान कर रहा है हमको। कभी अनिष्ट फल देता है, कभी इष्ट फल देता है, कभी मिश्र फल देता है। तो सुग्रीव जीवात्मा है, उसको सत्संग रूपी पर्वत पे बैठना है। हनुमान जी गुरु है, गुरु के रूप में उनकी शरणागति को पकड़नी है। तो निश्चित रूप से ठाकुर जी कृपा करेंगे, प्रारब्ध रूपी बाली ही नष्ट हो जाएगा। अन्यथा भगवान कहते हैं जो त्यागी नहीं है ना, कर्मासक्त है, उनको तो तीनों फल मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी अच्छा मिलेगा, कभी बुरा मिलेगा, कभी मिश्र फल मिलेगा। महाराज सबको मिलेगा? बोले भैया अत्यागियों को मिलेगा। त्यागियों को न तो सन्यासिनाम क्वचित, सन्यासियों के लिए कोई फल नहीं। क्यों? वो सन्यासी, वो त्यागी कर्म करते हुए भी परमात्मा में ही आश्रित होता है। फल बुद्धि की अपेक्षा उनको नहीं है, क्योंकि उसने फल बुद्धि का त्याग कर रखा है। त्यागी का प्रत्येक कर्म आनंद को ही प्रकट करने के लिए होता है। वो करता तो है, लेकिन भीतर से आनंद प्रकट हो रहा है। मतलब उसको किसी प्रकार का दुख का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म से उसको अपेक्षा भी नहीं। मैंने कर दिया हूं, ठाकुर जी की कठपुतली बन के कर दिया हूं, सुख दुख की कोई अपेक्षा नहीं। याद रखना,
कर्म के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जिसने छोड़ा नहीं, कर्म करते समय अथवा कर्म के साथ, बहुत बारीकी से समझना, कर्म करते समय अथवा कर्म के साथ जिसने कर्तृत्वाभिमान छोड़ा उसको कर्म फल नहीं मिलेगा, नहीं छोड़ा उसको भोगना पड़ेगा। मैं आज सोच रहा था कर्म फल क्या है, हो सकता है आप सहमत हो या ना हो। कर्म फल कर्तृत्वाभिमान का बेटा है। कर्तापन के अभिमान के बेटे का नाम क्या है? कर्म फल। कर्तापन का अभिमान आपको होगा तो कर्म का फल भी आपको मिलेगा। मैंने किया ये भाव आया तो आपको कर्म फल भोगना पड़ेगा। अच्छा, तो कर्तृत्वाभिमान क्यों आया? कर्म फल क्यों आया? कर्तृत्वाभिमान से। अच्छा, कर्तृत्व का कर्ता का अभिमान क्यों आया? तो मैं कहूंगा हमारी नासमझी से, हमारी मूर्खता के कारण आया। कैसे? कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अपने संतानों से भी, अपने बेटा बेटियों से भी, हमने तुमको पैदा किया, हमने ही तुमको बड़ा किया। ये हमारा कर्तृत्व अभिमान है। हमने उनको बड़ा किया, क्या हमने उनमें हवा भरी बड़ा करने के लिए? हम कैसे किसको बड़ा कर सकते हैं भाई? प्रकृति अपना कार्य कर रही है। हमने तुमको पैदा किया, अरे भाई वो आना था, उस समय ऐसी व्यवस्था बन गई। हमारे यहां नहीं आता तो कहीं अन्यत्र आता हो बच्चा। तो हमने उनको पैदा किया, हमने उनको बड़ा किया, हम उनके लिए कर रहे हैं। बोले सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आता है, जीव सब प्रारब्ध खाता है। एक कर्तापन का अभिमान त्यागना पड़ेगा। गीता यदि गंभीरता से सुन रहे हैं, याद रखिएगा, एक कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम न होते तो इनका क्या होता, हमने बड़ा किया। आप सोचिएगा, हम नहीं होंगे नदियां नहीं बहेगी, हम नहीं होंगे सूरज चांद नहीं निकलेंगे, हम नहीं होंगे पवन नहीं चलेगा। हम तो कुछ नहीं है यहां, फिर भी अहंकार कर बैठे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने पैदा किया, हम तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूं, अपना ही प्रारब्ध लेकर के जीव जगत में आता है, खाने के दाने दाने पर और नाम लिखा कर आता है। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। बेकार का अहंकार है। जिसके मां बाप नहीं होते, क्या वे बड़े नहीं होते? तो मां बाप क्यों बोलते हैं कि हमने तुमको बड़ा किया? अरे जिनके मां बाप नहीं होते वो भी तो बड़ा होता है। कहने का अर्थ है यह कर्तृत्व का जो अभिमान है ना, मैं कहूंगा सज्जनों, सबसे बड़ा दुख का कारण है। कभी भी मेरे अपने कर्तापन को हटा दो। मैं तो कहूंगा कर्तापन को विसर्जित कर दो। मैं को विसर्जित करना पड़ेगा, तब वो प्रकट होगा। मैं भी रहे और वो भी रहे नहीं होगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। या तो स्वयं को रखो या ईश्वर को रखो। अरे भाई, कोई भी कर्म इधर आप करते हो या ईश्वर करता है। बोले आप करते हो तो आप में क्या सामर्थ्य है?